ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 387 और 387 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। तो बीच में ही देखिए, तथा अग्रे यत् एव इह तदमुत्र यदमुत्र तद अनु इह मृत्योः सह मृत्युम आपनोति यह इह नानेव पश्यति इति। लग गया? तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है आनुमानिकाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है महतः परम अव्यक्तम इत्यादि। तो महतः परम अव्यक्तम इस वाक्य में जो अव्यक्त शब्द आया है, उस अव्यक्त शब्द का क्या अर्थ है? तब पूर्व पक्षी कहता है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान है, किंतु सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करके कह दिया कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु शरीर आदि है। तो अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान क्यों नहीं है, इसके लिए बहुत सारे हेतु दिए और इस 6 नंबर के सूत्र में भी बताया कि 3 के बारे में ही प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि वर 3 देता हूं ऐसा यमराज ने कहा था। उसके अनुसार नचिकेता ने 3 के बारे में ही प्रश्न पूछा और उन्होंने भी 3 के बारे में ही उत्तर दिया। इससे भी पता चलता है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। अब वो कैसे? तो 3 के बारे में पूछा, तो वो कौन 3 है? तो बताया गया था, अग्नि विद्या के बारे में प्रश्न किया था नचिकेता ने, और जीव के बारे में प्रश्न पूछा, और परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछा 3 के बारे में, और उत्तर भी 3 के बारे में दे दिया। तो इससे पता चलता है कि क्या अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। अब बोलेंगे इससे कैसा पता चलता है? तो बता दिया कि प्रधान के बारे में न तो प्रश्न किया है न तो उत्तर दिया है, उसका कोई प्रसंग ही नहीं आता है। ये 3 अग्नि, जीव, परमात्मा, इनके बारे में ही प्रश्न पूछा है, अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं होगा। यदि अव्यक्त के बारे में, प्रधान के बारे में प्रश्न पूछा होता और उन्होंने उत्तर दिया होता यमराज ने, तब कहते क्या कि प्रधान का भी निर्देश अव्यक्त शब्द से हुआ है। ये बात हुई। उस पर फिर पूर्व पक्ष ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, प्रधान के बारे में प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया, किंतु एक बात बताओ कि जो 3 के बारे में पूछा है नचिकेता ने, तो एक तो हुआ अग्नि के बारे में, अग्नि विद्या के बारे में, दूसरा जीव के बारे में, और तीसरा परमात्मा के बारे में। तो जीव के बारे में जो पूछा प्रश्न, वो मंत्र है ये यम इत्यादि, और परमात्मा के बारे में जो प्रश्न पूछा है नचिकेता ने, वह मंत्र है क्या? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् इत्यादि। तब पूर्व पक्षी पूछता है सिद्धांतियों को कि हे सिद्धांती, एक बात बताइए कि ये यम इत्यादि मंत्र के द्वारा जो जीव के बारे में प्रश्न पूछा है ऐसा आप कह रहे हो, और अन्यत्र धर्मात् इत्यादि मंत्र के द्वारा परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछा है, ये आप बोल रहे हो। किंतु एक बात बताइए कि इन 2 मंत्रों के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है, तो उस प्रश्न के द्वारा पूछने योग्य जो प्रष्टव्य वह 1 है या 2 है? ऐसा पूछा किसने? पूर्व पक्षी ने। अब यदि दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक ही मानोगे, पूर्व पक्षी बोलता है एक ही मानोगे, तो ये जो सूत्र है त्रयाणाम च एव उपन्यासः प्रश्नश्च त्रयाणाम एव च एवं उपन्यास प्रश्नश्च, इस सूत्र में जो त्रयाणाम 3 के बारे में ऐसा बोला गया है वो सूत्र असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये यम और अन्यत्र धर्मात् इन 2 प्रश्नों के द्वारा, 2 मंत्रों के द्वारा जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं उनके द्वारा प्रष्टव्य आप एक मान रहे हो। एक हुआ फिर अग्नि विद्या, दूसरा हुआ आत्मा, तो 2 ही बारे में हुआ, तो सूत्र की संगति नहीं लगेगी। अच्छा, सूत्र की संगति लगाने के लिए यदि हे सिद्धांति तुम कहोगे
कि दो प्रश्नों के द्वारा जो प्रश्नव्य है, पूछने योग्य है, वो अलग अलग है, तब तीन के बारे में पूछा, संगति लग जाएगी। किंतु सूत्रों की संगति तो लग जाएगी, किंतु वर तीन दिए हैं और तीन के तीन ही बताया है, तो यहां पर विचार हो जाएंगे। अर्थात एक तो उस नचिकेता ने प्रथम वर के प्रसंग में मांग लिया यमराज जी से कि मेरे पिता की संतुष्टि, तो एक वर्ष वो वहां समाप्त हुआ। दूसरे वर्ष से अग्नि विद्या, ठीक है। फिर तीसरे वर्ष से यदि आप अलग अलग मान रहे हो तो एक जीव विषय हुआ और तीन से अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना हे सिद्धांति तुम कर रहे हो परमात्मा के बारे में। तब जैसे आप वर्ष से अतिरिक्त अन्य प्रश्न की कल्पना करके उसका उत्तर भी चाहते हो कि परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछा है और परमात्मा के बारे में नचिकेता ने यमराज जी ने उत्तर भी दिया है, तो जैसे अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना करने में तुमको कोई दोष जैसा मालूम नहीं पड़ता, तो हम भी कहेंगे क्या कि भले प्रधान के बारे में प्रश्न न भी पूछा हो नचिकेता ने, तो भी यमराज जी ने क्या उस प्रधान के बारे में बता दिया, इसमें भी क्या दोष हो जाएगा। फिर ये आक्षेप किया किसने, पूर्व पक्ष ने। तब सिद्धांतियों ने उत्तर देना प्रारंभ किया कि अरे भाई, क्या कि जो तीन प्रश्न है कि नहीं, तीन वर्ष से अतिरिक्त, उस तीन से अतिरिक्त हम चौथे की कल्पना करते ही नहीं है, जिससे कि तुम्हारे प्रधान की सिद्धि हो जाए। फिर इसका मतलब येयम इत्यादि मंत्र से और अन्यत्र धर्मात इत्यादि मंत्र से, इन दोनों मंत्रों के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के द्वारा पूछने योग्य प्रष्टव्य एक ही है, आत्मा परमात्मा, ठीक है। फिर पुनः प्रश्न उठेगा कि सूत्र की संगति कैसे लगाओगे। फिर तो सूत्र की संगति कैसे लगाना है वो आगे आ रही बात, किंतु यहां पर इस बात को सिद्ध किया जा रहा है सिद्धांतियों के द्वारा, क्या कि जीव विषयक जो प्रश्न है उसका प्रष्टव्य और परमात्मा विषय जो प्रश्न हमने बताया उसका प्रष्टव्य दोनों एक ही है, दो भिन्न भिन्न नहीं है। इस बात को पहले सिद्ध कर लेते हैं, फिर दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक सिद्ध हो जाता है, तो तीन वर है, तीन के बारे में पूछा और तीन के बारे में उत्तर दिया, ये सब सुसंगत हो जाएगा। सूत्र की संगति वो कैसे, वो भी आगे लगा देंगे, ठीक है। तो यहां इस बात को सिद्ध कर रहे वर्तमान सिद्धांती कि जीव और परमात्मा ये दो नहीं है, अपितु एक ही है, क्योंकि तत्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म का क्या बताया है, अभेद ही बताया है, अतः प्रष्टव्य अलग अलग नहीं है, ये कहा। दूसरी बात, क्या अन्यत्र धर्मात यह जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर के रूप में जो उत्तर दिया गया है यमराज जी ने, वो क्या उत्तर दिया, न जायते म्रियते व विपश्चित इत्यादि के द्वारा, उसका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, किंतु जन्म मृत्यु इत्यादि तो प्राप्त ही नहीं है परमात्मा ने, फिर उसका निषेध कैसा कर रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जन्मना मरना ये धर्म परमात्मा के नहीं है, अपितु जीव में प्रतीत होते हैं। यद्यपि जीव भी कोई जन्मता मरता नहीं है, किंतु अविद्या के कारण जीव में प्रतीत होते हैं, और उन धर्मों का निषेध द्वारा उस जीव का वास्तविक स्वरूप ही यमराज बताना चाहते हैं, वो परमात्मा ही है। अर्थात जीव और परमात्मा का अभेद है, इस बात की इससे भी सिद्धि हो जाती है। किससे कि प्रश्न पूछा है परमात्मा के विषय में और उत्तर दिया जीव के धर्म का निषेध के द्वारा, पर उत्तर दिया, इससे भी सिद्ध होता है कि जीव और परमात्मा दो नहीं है, अपितु एक ही है। अर्थात दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य दो नहीं है, अपितु एक ही है, इस बात को बताया। और बताया क्या कि स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में साक्षी के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं का प्रकाशन होता है कि नहीं। तो ऐसा जो प्रकाशन करने वाला वो जीव, किंतु उसी जीव को उसी मंत्र में कहा कि वो महान है, विभु है इत्यादि विशेषण देकर इस बात को सिद्ध किया कि स्वप्नादि अवस्था को देखने वाला जो है वही महान और विभु है, अर्थात परमात्मा है। अर्थात परमात्मा और जीव इन दोनों का भेद नहीं है, अपितु अभेद ही है। अर्थात दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य अलग अलग नहीं है। यदि अलग अलग होते तो कल्पना कर पाता पूर्व पक्षी
कि जैसे तुम अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना कर रहे हो ऐसे हम भी प्रधान की अतिरिक्त कल्पना मान लेते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक ही है। अर्थ क्यों कि जीव और परमात्मा का क्या है, अभेद है। इस बात को बताया। लग गया जी। और आगे कहा कि ऐसे उस महान विभु जीव रूप परमात्मा का साक्षात्कार करने से शोक का विच्छेद अर्थात नाश हो जाता है, जबकि शोक का नाश परमात्मा के साक्षात्कार से होता है, जीव के नहीं। किंतु जीव का उल्लेख करके उसके साक्षात्कार से शोक का विच्छेद बताया। इसका मतलब यही होता है कि जीव और परमात्मा दो नहीं है अपितु एक ही है। इतनी ही बात नहीं तो आगे जाकर उसी कठोपनिषद में जीव और परमात्मा का अभेद द्योतित होता है, जिससे ऐसे बहुत सारे मंत्र और बात मिल जाती है। तो वो कौन कौन मिल जाती है उसका उल्लेख अब कर रहे इस पंक्ति से, तथा अग्रे इत्यादि। ठीक है, तो आइए तथा अग्रे मिल गया। तो तथा अग्रे ये जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में लिखते हैं, किंच अभेदम उक्त्वा अभेदम उक्त्वा भेदस्य निंदितत्वात् अभेदः एव सत्यः अभेदः एव सत्यः इति आह तथा इति आह तथा इति। ठीक है जी। देखो भाई, किंच और क्या, तो अभेदम उक्त्वा अभेद कहकर भेद की निंदा भी की गई है। उससे भी पता चलता है कि अभेद एव सत्य, वही कह रहे हैं कि जीव और परमात्मा का अभेद ही है, अर्थात प्रष्टव्य एक ही है। तो वही चल रहे आगे पंक्ति में, तथा अग्रे यत् एव इह तत् अमूत्र यत् अमूत्र तत् अनु इह। ठीक है ना। तो इह यदेव यहां पर जो है वही अमूत्र है। अमूत्र मतलब परलोक में सूर्यादि में है, लिखाएंगे उसका अर्थ। और यद अमूत्र जो परलोक स्वर्गादि में है वही यहां पर देह में प्रविष्ट है, अर्थात दोनों का अभेद है। और इतने के बावजूद भी यदि कोई भेद को देखता है तो वो भेद देखने वाला मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण संसार को ही प्राप्त होता है। वही बात आगे उत्तरार्ध से कही जा रही है। मृत्योः सह मृत्युम आपनोति यह इह नाना इव पश्यति। यह इह नाना इव पश्यति सह मृत्योः मृत्युम आपनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। ये बात बताई। ये जो मंत्र है यद एव इह इत्यादि, उसका अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए, प्रतीक इह बराबर देहे, यत् बराबर चैतन्यम, आगे प्रतीक तदेव बराबर तत् चैतन्यम एव, तत् चैतन्यम एव। अमूत्र बराबर सूर्यादौ अस्ति। ठीक, अर्धविराम। आगे यच्च अमूत्र तदेव इह देहे अनुप्रविष्टम
इति अन्योन्य ऐक्यम इत्यर्थः। अनुप्रविष्टम इति अन्योन्य ऐक्यम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, यह का अर्थ कर दिया देह, इस देह में। ठीक, यत नाम यत चैतन्यम, फिर अन्वय के अनुसार तत् एव, मतलब तत् चैतन्यम एव अमूत्र, अमूत्र अर्थात परलोक में सूर्यादि में विद्यमान है। इस देह में जो चैतन्य है वही चैतन्य रूप परमात्मा परलोक में सूर्यादिक में विद्यमान है। और यच्चामूत्र, जो परमात्मा चैतन्य सूर्यादि में विद्यमान है, तदेव वही इस देह में भी अनुप्रविष्ट है, प्रवेश किया हुआ है। इति इस प्रकार अन्योन्य ऐक्यम, दोनों का अभेद बताया। ठीक है ना। हाँ, और आगे कह रहे उत्तरार्ध से कि देह दृष्टि की निंदा भी की, भेद दृष्टि की निंदा भी की है। यदि भेद कोई देखता है तो वही कह रहे यह नाना इव पश्यति, जो कोई व्यक्ति इस परमात्मा में नाना मतलब अनेकत्व को देखता है, स अनेकत्व को देखने वाला, भेद को देखने वाला, मृत्यु हो मृत्युम आपनोति, मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है। अर्थात जन्म मरण संसार को ही प्राप्त होता रहता है, उससे छूटता नहीं है। अर्थात इस प्रकार भेद दृष्टि की निंदा की गई है। इससे भी सिद्ध होता है कि जीव और परमात्मा इन दोनों में भेद नहीं है, अपितु अभेद ही है। अतः दो प्रश्नों के द्वारा प्रष्टव्य कोई अलग अलग नहीं है, अपितु एक ही है। ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यह नाना इव पश्यति, आगे इति इस प्रकार जीव प्राज्ञ भेद दृष्टिम अपवदति। इति मतलब इस मंत्र से जीव और प्राज्ञ, प्राज्ञ नाम परमात्मा, जीव परमात्मा की जो भेद दृष्टि मतलब दोनों को भिन्न भिन्न जो लोग समझते हैं, उस भेद दृष्टिम अपवदति, उस भेद दृष्टि का निषेध करते हैं। अपवदति निंदति, उसका निंदा कर की जाती है, उसका निषेध किया जाता है भेद दृष्टि का। ये बात हो गई। जीव प्राज्ञ भेद दृष्टिम अपवदति, अपवदति मतलब निंदति है कि नहीं, निंदा की जाती है या निषेध किया जाता है, ये बात। इसका मतलब भेद नहीं है। फिर आगे चलिए, तथा जीव विषयस्य अस्तित्व नास्तित्व प्रश्नस्य अनंतरम अन्यं वरम नचिकेतो वृणीष्व इति आरभ्य मृत्युना तैः तैः कामैः प्रलोभ्यमानः अपि नचिकेता यदा न चचाल तदा एनं मृत्युः अभ्युदय निश्रेयस विभाग प्रदर्शनेन विद्या विद्या विभाग प्रदर्शनेन च विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वां कामाः बहव अलोलुपन्त इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन यद उवाच। ठीक है ना। तो देखो भाई एक एक बात को देखते हैं, लंबा वाक्य है। तो चलिए कहाँ चल रहे हैं, तथा जीव विषयस्य अस्तित्व नास्तित्व प्रश्नस्य अनंतरम, जब नचिकेता ने जीव के बारे में प्रश्न पूछा था, क्या कि मनुष्य मरने पर वह देहादिक से अतिरिक्त रहता है कि नहीं रहता है, अर्थात उसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है, ऐसा प्रश्न पूछा था नचिकेता ने यमराज जी को। तब यमराज जी को समझ में आ गया कि यह तो विद्या चाहता है, ब्रह्म विद्या चाहता है, आत्मा के बारे में पूछना चाहता है, किंतु आत्मा के बारे में कैसा इसको बताए, ब्रह्म विद्या कैसी इसको दे, उसके अपेक्षा उसको और कुछ दिया जाए। यद्यपि और कुछ वो ले ले, इसमें भी तात्पर्य नहीं था यमराज जी का, किंतु यह सचमुच विद्या का अधिकारी है या नहीं नचिकेता, इस बात की परीक्षा करने के लिए उन यमराज जी ने उस नचिकेता को कहा
कि ब्रह्म विद्या लेकर क्या करोगे, क्या लाभ होगा तुमको, कुछ नहीं। उसके अपेक्षा तुम स्वर्ग को ले लो, अमुक ले लो, हिरण्यगर्भ पद को ले लो, बहुत सारा प्रलोभन दिखाया, किंतु किसी भी प्रलोभन को बलि नहीं हुआ, बलि क्या स्वीकार नहीं किया। किसने? नचिकेता ने। कोई भी प्रलोभन मान्य नहीं किया कि हमको हाँ कोई बात नहीं, ब्रह्म विद्या छोड़ दो, अमुक स्वर्ग दे दो, मान्य नहीं किया। इससे निर्णय हुआ, यमराज जी ने निर्णय किया कि सचमुच ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। ठीक है, पंक्ति को देखिए। तथा जीव विषयस्य, जीव विषय नाम जीव के बारे में, अस्तित्व नास्तित्व प्रश्नस्य अनंतरम येयम चिकित्सा इत्यादि मंत्र के द्वारा जीव के बारे में जो अस्तित्व मतलब जीव की सत्ता रहती है, सत्ता या नहीं रहती है, इसके बारे में जो प्रश्न किया, तो उस प्रश्न के बाद में अस्तित्व नास्तित्व प्रश्न से अनंतरम क्या अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, हे नचिकेता अन्यम वरम वृणीष्व, इस वर को छोड़कर, है कि जो तुमने प्रश्न पूछा है आत्मा के बारे में, उसको छोड़कर अन्यम वरम वृणीष्व, अन्य वर को प्राप्त कर लो, अन्य वर को मांग लो, इस वर को छोड़ दो। ऐसा बोला कौन? यमराज जी। किससे? नचिकेता से। इति आरभ्य, वहां से आरंभ हुआ है, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व कठोपनिषद में। इति आरभ्य, या आरंभ करके, मृत्युना यमराज जी के द्वारा तैहि कामैहि प्रलोभ्यमान अपि नचिकेता, उन कामनाओं से प्रलोभ्यमान अपि, कौन? नचिकेता। मतलब प्रलोभित किया गया नचिकेता, उसको प्रलोभन दिखाया, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, है कि नहीं? इस प्रकार से अमृत ले लो, ऐश्वर्य ले लो, स्वर्ग ले लो, हिरण्य गर्भ पद ले लो, आदि आदि करके। तैहि कामैहि प्रलोभ्यमान अपि नचिकेता यदा न चचाल, किंतु इतना बड़ा प्रलोभन दिखाने के बाद भी जब वह नचिकेता विचलित नहीं हुआ, अपने प्रश्न पर ही डटा रहा, अपने प्रश्न को छोड़कर, जिसको जानना चाहता है उसको छोड़कर अन्य किसी बात को उन्होंने मांगा नहीं। न चचाल, विचलित नहीं हुआ। तो न चचाल, इस पर एक वाक्य लिख लेते हैं, यदा न चचाल, इस पर पुत्रादिकम वृणीष्व, पुत्रादिकम वृणीष्व इति उक्ते अपि, इति उक्ते अपि विषयान् तुच्छीकृत्य, विषयान् तुच्छीकृत्य आत्मज्ञानात् न चचाल, आत्मज्ञानात् न चचाल बराबर न विचलितवान, न विचलितवान। उद्धरण चिन्ह में नान्यम तस्मान नचिकेता, नान्यम तस्मान, तस्मात् तस्मान नचिकेता ऋणीते, ऋणीते, उद्धरण चिन्हवंत, इति श्रवणात्, इति श्रवणात्, पूर्ण विराम हो गया। देखो भाई, तो पुत्रादिकम ऋणीष्व इति उक्ते अपि, जब यमराज जी ने कहा कि पुत्र ले लो, पौत्र ले लो, साम्राज्य ले लो, ऐश्वर्य ले लो, ये सब, तो पुत्रादिकम ऋणीष्व इति उक्ते अपि, ऐसा कहने पर भी विषयान तुच्छीकृत्य, सभी विषयों को तुच्छ समझकर आत्मज्ञानात् न चचाल, आत्मज्ञान से विचलित नहीं हुआ। कौन? नचिकेता। आत्मज्ञानात् न चचाल, न विचलितवान, क्योंकि वहां का प्रमाण आता है वहां कठोपनिषद में, क्या? न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, तस्मात् यमराज जी से मृत्यु हो, नचिकेता अन्यम न वृणीते, ठीक है कि नहीं? उस नचिकेत, उस तस्मात् मतलब मृत्यु से, यमराज जी से नचिकेता अन्यम न वृणीते, अन्य किसी को भी मांगता नहीं है, ऐसा श्रुति बताती है वहां की कठोपनिषद में। अर्थात वो विचलित नहीं हुआ, और जो किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं होता है वही ब्रह्म विद्या का क्या होता है? अधिकारी होता है।
है कि नहीं। जब हम लोग प्रयास करते हैं, उस माया की निवृत्ति करने का प्रयास करते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करते हैं, आत्मज्ञान की तरफ जाने के लिए प्रयास करते हैं, तब देवता लोग भी विघ्न डालते बीच में कि ये न आवे, ब्रह्मज्ञानी न बने, क्योंकि दिक्कत लगती है उनको, है कि नहीं, क्योंकि उनका संसार समाप्त हो जाएगा, खेल मोड़ हो जाएगा। तो बाकी जो देवता लोग हैं वो विघ्न डालते हैं। फिर क्या करते, बीच में कुछ प्रलोभन दे देते हैं, और उस प्रलोभन को क्या स्वीकार कर लिया तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। तो किसी को कुछ प्रलोभन देंगे, किसी को प्रतिष्ठा का, किसी को मान का, किसी को क्या महंत बना देंगे किसी आश्रम का, या किसी कोई दे देंगे, कुछ कुछ चीज दे देंगे अलग अलग अलग, है कि नहीं। क्या दिखाएंगे, वो प्रलोभन, और उसको हमने स्वीकार किया तो ब्रह्म ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। तो नचिकेता इतने बड़े बड़े प्रलोभन को भी देने पर भी, है कि नहीं, क्या विचलित नहीं हुआ। उस प्रकार इस जिंदगी में हम लोगों ने भी कभी भी क्या, कितना भी बड़ा प्रलोभन मिल जाए, चाहे हो सके इंद्र पद या पूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य भी दिया जाए किसी देवताओं के द्वारा, वो कहेंगे कि ले लो करके, तो भी उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। लग गया, इससे पता चलता है। तो यदा न चचाल, विचलित नहीं हुआ कौन, नचिकेता। फिर आगे चलिए, तदा तब, एनम, इस नचिकेता को क्या, मृत्यु, क्या किया, मृत्यु मतलब यमराज जी, अभ्युदय निश्रेयस विभाग प्रदर्शनेन। तो फिर उस मृत्यु ने उस नचिकेता को विभाग बताकर कुछ बात बताई है। तो किस बात का विभाग दिखाकर, अभ्युदय, अभ्युदय शब्द का अर्थ यहां लेना है स्वर्ग आदि, और निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। इनका विभाग करके दिखाया, ये मोक्ष है और ये अभ्युदय है, लौकिक उत्कर्ष, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, अभ्युदय। तो तदा एनम मृत्यु अभ्युदय निश्रेयस विभाग प्रदर्शनेन, भेद को दिखाकर, फिर और विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शनेन च, और ये विद्या है, ये अविद्या है, इस प्रकार का विभाग अर्थात भेद को दिखाते हुए उन यमराज जी ने निर्णय कर लिया कि अरे नचिकेता, तुम किसी भी कामना के, किसी भी वस्तु के लिए प्रलोभित नहीं हो रहे हो, इसका मतलब तुम विद्यार्थी हो। ये निर्णय किया किन्होंने, यमराज जी ने। तो वही कहा विभाग प्रदर्शने न च, क्या कहा, विद्याभीप्सिनम नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामाः बहव अलोलुपन्त इति। इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, नचिकेतसं विद्याभीप्सिनम मन्ये, नचिकेतसं विद्याभीप्सिनम मन्ये। आगे, बहवः कामाः, बहवः कामाः त्वा न अलोलुपन्त। ठीक, देखो भैया, तब इस प्रकार का विभाग दिखाया और किसी भी प्रलोभन को प्रलोभित नहीं हुआ, प्रलोभन को देखते हुए प्रलोभित नहीं हुआ कौन, नचिकेता। तब निर्णय किया उन्होंने, यमराज ने, कि मैं इस नचिकेता को विद्याभीप्सिनम मन्ये, मैं इस नचिकेता को कैसा मानता हूं, विद्याभीप्सिनम। विद्याभीप्सिनम का अर्थ विद्यार्थिनम, विद्यार्थी है वो, विद्या को चाहने वाला है, ठीक है, हाँ, ऐसा इसको मानता हूं। क्यों, कि बहवः कामाः त्वा न अलोलुपन्त, बहुत सारे कामनाएं नचिकेता तुमको लोभित नहीं कर पाए, अतः मैं तुमको विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला ऐसा मानता हूं। इस प्रकार उस नचिकेता की स्तुति की, किसने, यमराज ने। और केवल नचिकेता की ही स्तुति की ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं, अपितु नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न की भी क्या की, स्तुति की, प्रशंसा की। वही कह रहे आगे, इति प्रशस्य प्रश्नम अपि तदीयम प्रशंसन यद उवाच, है कि नहीं। तो इसका भी थोड़ा अन्वय, इति प्रशस्य तदीयम प्रश्नम अपि, तदीयम प्रश्नम अपि प्रशंसन यद उवाच। ठीक है ना।
तो यद उवाच, इसके आगे थोड़ा पढ़ता हूं, देखिए। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहायितम गौवरेष्टम पुराणम आध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति इति तेन अपि जीव प्राज्ञयोः अभेद एव इह विवक्षित इति गम्यते। तो जो पढ़ा ना, प्रशस्य तदीयम प्रश्नम अपि प्रशंसन यद उवाच, मिला। तो यद उवाच जो बोला, क्या बोला वो बीच में दिया, किंतु यद उवाच जो बोला, तेनापि आगे आया ना, तेनापि मतलब जो बोला उससे भी ये पता चलता है कि क्या, जीव प्राज्ञयोः अभेदः एव इह विवक्षितः, जीव और परमात्मा इन दोनों का अभेद ही यहाँ विवक्षित है कि नहीं। हाँ, प्रश्न की स्तुति की और प्रश्न करने वाले की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद जो बोला उससे भी निश्चय होता है कि जीव और परमात्मा का भेद नहीं है, अपितु अभेद है। ये बात लगी। तो ये जो आया है ना, प्रशस्य तदीयम प्रश्नम अपि प्रशंसन यद उवाच इत्यादि, तो प्रशस्य इत्यादि के ऊपर एक वाक्य लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखते हैं विद्याभीप्सिनम, विद्याभीप्सिनम बराबर विद्यार्थिनम, विद्यार्थिनम त्वाम अहम मन्ये, त्वाम अहम मन्ये अर्धविराम, यतः यतः त्वा बराबर त्वाम, त्वा बराबर त्वाम, बहवः अपि कामाः, बहवः अपि कामाः बराबर पुत्रादयः, पुत्रादयः मया दीयमाना, मया दीयमानाः दुर्लभाः अपि, दुर्लभाः अपि न अलोलुपन्त, न अलोलुपन्त बराबर लोभवन्तं न कृतवन्तः, लोभवन्तं न कृतवन्तः इति प्रष्टारं स्तुत्वा, इति प्रष्टारं स्तुत्वा प्रश्नम अपि, प्रश्नम अपि उद्धरण चिन्ह में त्वाद्रुम नो, त्वाद्रुम नो भूयान, भूयान नचिकेतः प्रष्टा, नचिकेतः प्रष्टा उद्धरण चिन्ह 1 कठोपनिषद 2:9। आगे इति प्रशंसन, इति प्रशंसन बराबर स्तुवन यमः उवाच इत्यर्थः, यमः उवाच इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो देखो भाई विद्याभीप्सिनम मिल गया। विद्याभीप्सिनम जो आया है पद पीछे मंत्र में अभी अभी, उसका अर्थ करते हैं विद्यार्थिनम त्वाम अहम मन्ये। यमराज जी कहते हैं कि विद्यार्थी मैं तुमको मानता हूं, नचिकेता को बोले। क्यों? यतः क्योंकि त्वा नाम त्वाम तुमको, बहवपि कामा बहुत सारे काम, काम मतलब पुत्रादय, मया दीयमाना मेरे द्वारा दिए जाने वाले पुत्र पौत्रादिक सब ऐश्वर्य, दीयमाना जो कि अत्यंत दुर्लभ है। तो दुर्लभापि न अलोलुपंत लोभवंतम न कृतवंत, तुमको लोभित किया नहीं उन कामनाओं ने। नचिकेता को बोल रहे यमराज जी। अतः यमराज जी कहते हैं हे नचिकेता मैं तुमको विद्या को चाहने वाला मानता हूं, विद्यार्थी मानता हूं। इति इस प्रकार प्रष्टारम स्तुत्वा, प्रष्टा
प्रश्न करने वाला जो नचिकेता, उसकी क्या की? स्तुति की। तो प्रष्टारम स्तुत्वा प्रश्नमपि, और प्रश्न की भी क्या की है? स्तुति की है। प्रश्न करने वाले की भी स्तुति की और प्रश्न की भी स्तुति की है यमराज जी ने। तो प्रश्न की क्या स्तुति की? त्वाद्रुम नो भूया नचिकेत प्रष्टा, हे नचिकेता त्वाद्रुम तुम्हारे जैसा पुनः ऐसा इस प्रकार पूछने वाला और कोई नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न तुमने अद्भुत किया है। इति प्रशंसन स्तुवन, ऐसा स्तुति करता हुआ यमराज जी ने बोला। क्या बोला वो आगे आ रहा है, आगे के मंत्र में। तो मूल में आइए, इति प्रशस्य तदीयम प्रश्नमपि प्रशंसन यद उवाच, मिला? तो यद उवाच, उवाच का अन्वय तेन के साथ है कि नहीं? तो उवाच के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए, यद उवाच तेन अपि इति संबंध। तेन अपि इति संबंध, ठीक। अर्थ देखिए भाई, यद उवाच मतलब यद उवाच जो आया है शब्द, उसका, इति अस्य, तेनापि जो आगे की पंक्ति में आ रहा है, पंक्ति छोड़कर आगे, तेनापि इसके साथ क्या है? संबंध है, अन्वय है। तो मतलब क्या? प्रशंसन यद उवाच, जो यमराज जी बोले, तेनापि उससे भी निश्चय होता है कि क्या जीव और परमात्मा में भेद नहीं है। लेकिन क्या बोले यमराज जी? तो बीच में दे रहे हैं, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीर हर्षलोको जहाति इति, ये बोले यमराज जी। फिर उससे पता चलता है कि जीव परमात्मा का भेद है। अब इस मंत्र में जो शब्द है उनका थोड़ा अन्वय, पूर्वार्ध सरल है, उत्तरार्ध में देखिए, पुराणम के बाद में देवम, पुराणम देवम, पीछे अध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म योगादिगमेन मत्वा धीर हर्षशोकौ जहाति, धीर हर्षशोकौ जहाति। हो गया, देखो भाई अर्थ। अब इस मंत्र का थोड़ा सा अर्थ भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला पद है तम, पूर्वार्ध में सबसे पहला तम प्रतीक है, तो लिखते हैं तम बराबर, उद्धरण चिन्ह में येयम प्रेते, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादिना, इत्यादिना नचिकेताः, नचिकेताः यम आत्मानं, यम आत्मानं ज्ञातुम इच्छति, ज्ञातुम इच्छति। आगे ताम बराबर आत्मानम, तम बराबर आत्मानम। आगे दूरदर्शम, दूरदर्शम बराबर असंयत चित्तैहि, असंयत चित्तैहि द्रष्टुम अशक्यम, द्रष्टुम अशक्यम। कौंस में लिखिए महता क्लेशेन दर्शनीयम, महता क्लेशेन दर्शनीयम, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे गूढ़म, गूढ़म बराबर माया कार्यैहि आवृतम, माया कार्यैहि आवृतम, अर्धविराम। आगे प्रतीक अनुप्रविष्टम बराबर कार्यजातम सृष्ट्वा
कार्यजातं सृष्ट्वा तत्र प्रविष्टम, तत्र प्रविष्टम। फिर आगे प्रतीक गुहाहितम बराबर बुद्धौ उपलभ्यमानत्वात्, बुद्धौ उपलभ्यमानत्वात् तत्र स्थितम, तत्र स्थितम। आगे प्रतीक गौवरेष्ठम बराबर राग द्वेषादिभिः, राग द्वेषादिभिः अनर्थैः, अनर्थैः व्याप्त कार्यकरण संघाते, व्याप्त कार्यकरण संघाते स्थितम, संघाते स्थितम अर्धविराम। फिर आगे पुराणम बराबर सनातनम, सनातनम बराबर नित्य सिद्ध अर्धविराम। आगे प्रतीक देवम, देवम बराबर नित्यम परमात्मानम, नित्यम परमात्मानम अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक आध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म योगादिगमेन बराबर आत्मनि चित्तस्य समाधानम, आत्मनि चित्तस्य समाधानम अध्यात्म योग, अध्यात्म योग बराबर निधिध्यासनम, निधिध्यासनम अर्धविराम। तस्य लाभेन, तस्य लाभेन। आगे प्रतीक मत्वा, मत्वा बराबर साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य। आगे प्रतीक धीरः, धीर बराबर बुद्धिमान, बुद्धिमान। आगे प्रतीक हर्ष शोकौ बराबर सुख दुखे, सुख दुखी। फिर आगे प्रतीक जहाती बराबर त्यजति, त्यजति अर्धविराम। तद्रहितः परमात्मा एव भवति, तद्रहितः परमात्मा एव भवति इति भावः। एव भवति इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तम मतलब येयम प्रेते इत्यादिना, इत्यादि मंत्र के द्वारा नचिकेता यम आत्मानं ज्ञातुम इच्छति, नचिकेता जिस आत्मा को जानना चाहता है, तम अर्थात उसका परामर्शक है तम सर्वनाम, तम आत्मानं उस आत्मा को। कैसा है वो आत्मा? दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्टम पुराणम देवम, ऐसा आत्मा। उसको अध्यात्म योग के द्वारा मानकर साक्षात्कार करके धीर पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है, ये कहना। उस देवम के सब विशेषण है, दूरदर्शम इत्यादि। तो दूरदर्शम मतलब क्या भाई? तो दूरदर्शम का अर्थ कर दिया असंयत चित्तैहि द्रष्टुम अशक्यम, जिनका चित्त संयमित नहीं है, असंयमित है।
ऐसे लोगों के द्वारा उसका साक्षात्कार होना असंभव है। ठीक। और लिख दिया कि महता क्लेश दर्शनीयम, दूरदर्शन का मतलब महान क्लेश से बहुत उसको संयमित चित्त करके देखना पड़ता है, साक्षात्कार करना पड़ता है। यदि चित्त जगत की ओर दौड़ रहा है, विषयों की तरफ जा रहा है, तो ऐसे चित्त को उसका साक्षात्कार होना संभव नहीं है। एक तो जगत मिलेगा, एक तो परमात्मा। जगत को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा, और जगत को पकड़ेंगे तो परमात्मा हाथ में नहीं आएगा। ये सिद्धांत है। तो वही कह रहे महता क्लेश दर्शनीयम। फिर कैसा है वो परमात्मा भाई? तो कह रहे गूढ़म, गूढ़म करता कर दिया माया कार्य आवृतम। माया का कार्य जो शरीर आदि है उसके द्वारा वो ढका हुआ है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है उसका। और कैसा है वो? अनुप्रविष्टम, मतलब कार्य जातम सृष्टवा, समस्त कार्य जगत को उत्पन्न करके तत्र प्रविष्टम, उसमें प्रवेश किया हुआ है, इसलिए उसको कह दिया अनुप्रविष्टम। ठीक। और कैसा है वो देव परमात्मा कि जिसके साक्षात्कार से सुख दुखों को छोड़ देता है धीर पुरुष, वो करे गुहाहितम। गुहाहितम करता कर दिया बुद्धौ उपलब्ध मानत्वात्, बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, और इसलिए बुद्धि में उपलब्धि होने के कारण तत्र स्थितम, उस बुद्धि में स्थित है ये कहा गया। इसका मतलब बुद्धि में ही स्थित है, वो परिच्छिन्न है, ये ऐसा कहने में तात्पर्य नहीं है, किंतु बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए कह दिया कि गुहाहितम, बुद्धि में स्थित है। और कैसा है? गौवरेष्टम। गौवरेष्टम का मतलब कर दिया कि राग द्वेषादि भी अनर्थ ही व्याप्त, राग द्वेषादि अनर्थों के द्वारा व्याप्त जो कार्यकरण संघात अर्थात शरीर, उस कार्यकरण संघात में अर्थात इस शरीर में जो स्थित है उसको कह दिया गौवरेष्टम। ये भी देवम का विशेषण है। और कह दिया पुराणम, पुराणम करता कर दिया सनातनम, अनादिकाल सा है, काल का है, आजकाल का वो नहीं है, अर्थात नित्य सिद्ध है। इस प्रकार के देवम, देवम का मतलब नित्यम परमात्मानम, नित्य ज्ञान स्वरूप उस परमात्मा को क्या जी मत्वा साक्षात्कार करके, धीर हर्ष को जहाती, तो मत्वा साक्षात्कार करके परमात्मा का स्वरूप बताया, मत्वा मतलब साक्षात्कार करके। किंतु किसके माध्यम से, किस साधन से साक्षात्कार कर लेता है वो बीच में दिया क्या? आध्यात्म योगादिगमेन, उसका अर्थ कर दिया आत्मनि चित्तस्य समाधानम आध्यात्म योग। आध्यात्म योग क्या चीज है? आत्मा में चित्त को समाहित करना, आत्माकार वृत्ति का अभ्यास करना, यही है क्या? आध्यात्म योग। अर्थात एक शब्द में कहना हो तो निधिध्यासन। और उसके लाभ से, उसके प्राप्ति से आध्यात्म योग के द्वारा चित्त को अंतर्मुख परमात्मा में लगाएंगे तो उससे मत्वा नाम साक्षात्कार करके धीर नाम बुद्धिमान पुरुष क्या? हर्ष शोक अर्थात सुख दुखे जहाती, सुख दुख को छोड़ देता है, त्याग देता है। ठीक। त्यजति अर्थात तद्रहित, सुख दुखादिक से रहित परमात्मा एव भवति, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो क्या अर्थ? उसका साक्षात्कार हुआ, परमात्मा ही बन जाता है। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ऐसा जब यमराज जी ने कहा तो तब आगे देखिए, तेन अपि जीव प्राज्ञेयो अभेद एव इह विवक्षितः, जीव और परमात्मा का यहाँ पर अभेद ही विवक्षित है, कहने के लिए इच्छित है। इति गम्यते इति न्यायते, ऐसा जाना जाता है। ठीक है। कुल मिलाकर क्या चिंतन निकला? कि ये चिंतन निकलता है कि जीव और परमात्मा में भेद नहीं है, अतः जीव विषय प्रश्न अलग और परमात्मा विषय प्रश्न अलग है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अपितु दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। ठीक है जी, ये बात हुई। एवं यह विवक्षित इति गम्यते, यदि अलग अलग प्रष्टव्य मानेंगे तब तो उसको संधि मिल जाती है। किसको? पूर्व पक्षी को। क्या संधि मिल जाती है उसको? वो कहता है क्या कि जैसे अतिरिक्त तुम प्रश्न की कल्पना करके उत्तर की भी कल्पना कर रहे हो, वैसे हम भी क्या कहेंगे? अतिरिक्त भले न पूछा उसके बारे में,
किंतु उस प्रधान को भी बता दिया अव्यक्त शब्द ने। अब अव्यक्त शब्द के द्वारा यमराज जी ने ऐसी कल्पना कर लेंगे, और ऐसे यदि सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब श्रुति के द्वारा प्रधान का भी हुआ है क्या प्रतिपादन, है कि नहीं? इसलिए उसको अशब्दम नहीं कह सकते, है कि नहीं? इक्षते ना शब्द में कहा है कि नहीं, वो कि शब्द के द्वारा वेद के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, ये नहीं कह पाएंगे। अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपादित है कौन, प्रधान। और यदि वेद के द्वारा प्रतिपादित है तो उसी का यह लक्षण है कौन सा, जन्माद्यस्य यतः, अर्थात सभी जगत के कारण वो परमात्मा नहीं अपितु प्रधान है, यही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा चाहता है कौन, पूर्व पक्षी। बहुत लंबी बात है उसकी, ठीक है ना। आइए फिर, किंतु उसकी बात सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रष्टव्य दो नहीं अपितु एक ही है, ये बात। आगे चलिए, यत् प्रश्न निमित्तां च प्रशंसां महतीं मृत्यो प्रत्यपद्यत नचिकेता यदि तम विहाय प्रशंसानंतरम अन्यमेव प्रश्नम उपक्षिपेत अस्थाने एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्। ठीक है, इतना बड़ा वाक्य है, अन्वय भी करना है, किंतु अन्वय के पहले यत् प्रश्न इत्यादि जो चालू हुआ उसके पूर्व में एक अवतरण के रूप में छोटा वाक्य लिखते हैं। इयं प्रशंसा, इयं प्रशंसा प्रश्न भेद पक्षे, प्रश्न भेद पक्षे न घटते, न घटते इति आह यत् प्रश्न इति। ठीक है, देखो भाई, तो इयम प्रशंसा, ये जो प्रशंसा की गई है नचिकेता की, मतलब प्रश्न करने वाले की और प्रश्न की जो प्रशंसा की है, वह प्रशंसा भी क्या, प्रश्न भेद पक्षे न घटते। यदि अलग अलग चीज के बारे में प्रश्न है ऐसा मानेंगे तो ये प्रशंसा घटित नहीं होगी। जबकि ये यम प्रीति इत्यादि प्रश्न करने पर, जीव विषय प्रश्न करने पर यमराज जी ने प्रशंसा की है किसकी, यमराज जी ने प्रशंसा की है किसकी, नचिकेता की और प्रश्न की। ध्यान दीजिए, है कि नहीं? कब की प्रशंसा, ये यम इत्यादि प्रश्न करने पर। ठीक है, आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए कि ये यम इत्यादि प्रश्न किया और यमराज जी ने सुस्तुति की, प्रश्न करने वाले की और प्रश्न की। उसके बावजूद भी यदि और दूसरे किसी चीज के बारे में प्रश्न आगे का होगा तो ये प्रशंसा करना व्यर्थ हो जाएगा। बीच वाली वो प्रशंसा भी व्यर्थ न हो, अनुचित स्थान में प्रशंसा की ये सिद्ध न हो, इससे भी सिद्ध होता है कि ये यम इत्यादि के द्वारा जो प्रश्न किया है वही प्रश्न अन्यत्र धर्मात् इत्यादि से किया है, वो अलग प्रश्न नहीं है। यदि अलग प्रश्न मानेंगे, मतलब उस प्रश्न का प्रष्टव्य अलग मानेंगे, तो बीच में की गई ये प्रशंसा यह भी व्यर्थ हो जाएगी। लग गया बात? चलिए, तो वही कह रहे फिर, यम प्रशंसा प्रश्न भेद पक्ष, भिन्न भिन्न प्रश्न मानने पर घटित नहीं होती है, उसको कह रहे। मूल पंक्ति में आइए, तो थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेते हैं। तो ऐसा पढ़ता हूं, शुरू से देखिए। यत् प्रश्न निमित्तां च, यत् प्रश्न निमित्तां च, एक शब्द छोड़कर आगे महतीम महतीम, फिर पीछे प्रशंसाम, महतीम प्रशंसाम, आगे मृत्योहो, एक शब्द छोड़कर नचिकेता, पीछे प्रत्यपद्यत, प्रत्यपद्यत, फिर आगे यदि, दो शब्द छोड़कर आगे यदि के बाद यदि प्रशंसानंतरम, पीछे आइए तम विहाय, आगे अन्यमेव प्रश्नम उपक्षिपेत,
अन्यमेव प्रश्नम उपक्षिपेत। फिर आगे तो शब्द श्लोक आगे, सा सर्वा प्रशंसा, सा सर्वा प्रशंसा, पीछे आइए, अस्थाने एव, अस्थाने एव, आगे प्रसारिता स्यात्। हो गया। देखो भाई अर्थ, यद प्रश्न निमित्ताम, जिस प्रश्न के निमित्त से, क्या कि महतीम प्रशंसा, महान ऐसी प्रशंसा को, क्या प्रशंसा को मृत्यो हो नचिकेता प्रतिपद्यत, महान ऐसी प्रशंसा को मृत्यु से नचिकेता ने प्राप्त की। प्राप्त की किसने? नचिकेता ने। क्या? प्रशंसा। किससे? यमराज जी से। किस निमित्त से? प्रश्न के निमित्त से। तो क्या अर्थ निकला? जिस प्रश्न के निमित्त से नचिकेता ने यमराज जी से महान ऐसी प्रशंसा प्राप्त की, जिस प्रश्न के निमित्त से। इतना मिला। फिर आगे की, आगे क्या प्राप्त की? आगे यदि प्रशंसानंतरम, इस प्रकार प्रशंसा होने के बाद, तम विहाय अन्यमेव प्रश्न उपक्षिपेत, तम विहाय, तम विहाय, तम प्रश्नम, जिस प्रश्न के निमित्त से प्रशंसा प्राप्त की है नचिकेता ने, तम विहाय, तम का अर्थ लिखिए प्रश्नम, तम विहाय प्रश्नम विहाय, उस प्रश्न को छोड़कर आगे अन्यम एवं प्रश्नम उपक्षिपेत, अन्य ही प्रश्न की भी क्या उत्थापित करेगा? कौन? नचिकेता। तब होगा क्या? तब होगा कि सा सर्वा प्रशंसा, वो सभी की गई प्रशंसा अस्थाने एवं प्रसारिता स्यात्, अस्थान में, अनुचित स्थान में प्रसारित हो चुकी है प्रशंसा, ऐसा मानना पड़ेगा। अर्थात वो प्रशंसा व्यर्थ सिद्ध हो जाएगी। अतः जिस प्रश्न के निमित्त से प्रशंसा प्राप्त की है नचिकेता ने, है कि नहीं, उस प्रश्नों को छोड़कर अन्य प्रश्न आगे का नहीं है। आगे का प्रश्न ही नहीं है क्या? आगे है अन्यत्र धर्मात्, किंतु वो वही प्रश्न है जो ये यम इत्यादि के द्वारा पूछा गया है, उससे अतिरिक्त प्रश्न नहीं है। अर्थात दोनों प्रश्नों का आकार भले भिन्न भिन्न जैसा दिखाई दे रहा है, किंतु दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक ही है। बात समझ में आ रही है? पंक्ति को देखिए पुनः, यद प्रश्न निमित्ता, मिल गया। तो यद प्रश्न निमित्ता, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, यद प्रश्नेन, यद प्रश्नेन स्तुतिम लब्धवान, स्तुतिम लब्धवान, तम प्रश्नम विहाय, तम प्रश्नम विहाय यदि अन्यत एव प्रश्नम, यदि अन्यत एव प्रश्नम उत्थापयेत, उत्थापयेत तर्हि अनवसरे स्तुति कृता स्यात्, अनवसरे स्तुति कृता स्यात् इत्यर्थः। अनवसरे स्तुति कृता स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यद प्रश्नेन, जिस प्रश्न के निमित्त से स्तुतिम लब्धवान, नचिकेता ने स्तुति प्राप्त की है, तम प्रश्नम विहाय, उस प्रश्न को छोड़कर यदि अन्य देव प्रश्न उत्थापयत, अन्य प्रश्नों को उठाएगा, तब तो वो जो की गई स्तुति अनवसरे, अनुचित स्थान में है, यह सिद्ध होगा। तब वो व्यर्थ भी हो जाएगी स्तुति। वो स्तुति व्यर्थ न हो, वो स्तुति अनुचित स्थान में हुई ऐसा सिद्ध न हो, इससे भी मानना पड़ता है कि प्रश्न दो नहीं है, अपितु एक ही है। अर्थात दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य
एक ही है। एक ही बारे में अलग अलग ढंग से प्रश्न किया है, ये इसका मतलब। ठीक है, वो बताएंगे पहले प्रश्न के द्वारा क्या पूछा गया और उसी परमात्मा के बारे में दूसरे प्रश्न से क्या पूछा गया, वो आएगा आगे। तो पंक्ति को देखिए पुनः। यत् प्रश्न निमित्तां च महतीम प्रशंसाम, महान प्रशंसा मृत्यु हो यमराज से नचिकेता प्रत्यपद्यत। नचिकेता प्रतिपद्यत, प्रतिपद्यत का अर्थ लिखिए लब्धवान, प्राप्तवान। प्रत्यपद्यत इसका मतलब अर्थ है प्राप्तवान, लब्धवान। फिर आगे चलिए। यदि प्रशंसानंतरम तम विहाय, तम प्रश्नम विहाय, उस प्रश्न को छोड़कर अन्यमेव प्रश्नम उपक्षिपेत, मिल गया उपक्षिपेत। उपक्षिपेत का अर्थ लिखिए, उपक्षिपेत मतलब उत्थापयेत। उपक्षिपेत मतलब उत्थापयेत, उठाएगा। तब क्या होगा जी? उत्थापयेत, तब तो साफ सर्वा प्रशंसा अस्थाने एव प्रसारिता। अस्थाने, अस्थाने का अर्थ लिखिए अनुचित स्थाने, अनवसरे, गलत स्थान में, है कि नहीं? क्योंकि आगे प्रश्न बाकी था, उसको सुना ही नहीं और बीच में प्रशंसा कर दी, ये हो जाएगा फिर अनुचित स्थाने, अनवसरे, अस्थाने का अर्थ प्रसारिता से, है कि नहीं? प्रसारित की, व्यक्त की, बताई गई, की गई स्तुति, ऐसा मानना पड़ेगा। इसका मतलब स्तुति भी क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा न हो, इससे भी सिद्ध होता है कि क्या, कि दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक ही है। वही करे फिर आगे, तस्मात् येयं प्रेतेति अस्य एव प्रश्नस्य एतत् अनुकर्षणम अन्यत्र धर्मात् इति। मिल गया? हाँ, तस्मात्। तस्मात् का मतलब क्या है? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् प्रष्टव्य भेदाभावात्। प्रष्टव्य भेदाभावात्, ठीक है। प्रष्टव्य का भेद न होने के कारण ये सिद्ध होता है फिर क्या, कि येयम इति अस्य एव प्रश्नस्य, इस प्रश्न का ही अनुकर्षण हुआ है। आगे कहा अन्यत्र धर्मात्, यहां पर इति अस्य एव प्रश्नस्य एतद अनुकर्षणम, यह अनुकर्षण है क्या, अन्यत्र धर्मात् इति। अर्थात ये दो मंत्रों के द्वारा जो दो प्रकार के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों प्रश्नों का प्रष्टव्य एक ही है। अतः अलग अलग प्रश्न ऐसा मान नहीं सकते। ठीक है ना? यहां तक हुआ। फिर यहां तक के चिंतन के अनुसार सिद्ध हुआ कि प्रष्टव्य एक है, प्रष्टव्य दो नहीं है। यदि प्रष्टव्य अलग अलग होता तो प्रश्न का भेद होता, और प्रश्न का भेद होता तब पूर्व पक्षी को अवसर मिलता कहने को, क्या, कि जैसे तुम अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर की कल्पना करते हो, वैसे हम भी क्या प्रधान, अतिरिक्त प्रधान की कल्पना कर लेंगे। किंतु प्रष्टव्य भेद न होने के कारण प्रश्न का भेद नहीं है, और प्रश्न का भेद न होने के कारण पूर्व पक्ष को, प्रधान को सिद्ध करने के लिए अवसर मिलता नहीं है। ये बात हुई। फिर जो पीछे एक बात कही थी कि प्रश्न छाया है कि नहीं, सादृश्य वगैरह वगैरह आया था ना, उसका क्या आरोप है वो, और उसका क्या उत्तर है, इस बात का चिंतन करना है आगे यत्तु इत्यादि से, किंतु उसका विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।